मम्मी जी। हाँ बोल। वो मम्मी जी, मैं राखियों पर अपने घर जाऊंगी ना, तो चल लेते मेरे साथ बाजार। मुझे सामान दिलवा लाओ कुछ। अरे अभी तो कई दिन पड़े हैं बहू, मुझे भी जाना है बाजार। मैं भी लाऊंगी राखी, ला दूंगी तेरी राखी। मम्मी जी, इस बार भतीजा हो रखा है ना, तो उसके लिए भी थोड़ा सामान लाना था। उसके लिए कपड़े खिलौने वगैरह ले आते। ए बहू, मेरे घर में ये उल्टे उल्टे रिवाज मत निकाल। तेरा भतीजा हो रखा है और राखी का त्योहार है, तो वो लोग तुझे देंगे या तू भरकर ले जाएगी यहाँ से? मम्मी जी, वो लोग जो देंगे वो देंगे, लेकिन मैं बुआ लगती हूँ, पहली राखी है, तो मेरा भी तो कुछ फर्ज बनता है ना ले जाने का। अभी थोड़ी देर पहले मेरी दीदी का फोन आया था, वो तो भतीजे के लिए खिलौने कपड़े बहुत सारा सामान लेकर आई हैं। अब दीदी इतना कुछ लेकर आएंगी और मैं कुछ लेकर नहीं जाऊंगी तो मम्मी जी अच्छा सा नहीं लगता ना। ऐसा है बहू, दूसरों की होड़ में अपना घर नहीं लुटाया जाता। कल को तेरी बहन सोना चांदी गिफ्ट करने लगी तेरे भतीजे को, तो फिर तू भी सोना चांदी गिफ्ट करेगी क्या? मैंने ऐसे बहुत घर देखे हैं बहू, जहां पर लड़कियां अपने मायके वालों के चक्कर में पड़ती हैं ना, ज्यादा अपनी बहन भाई इनके चक्करों में रहती हैं ना, अपना घर बर्बाद कर लेती हैं वो लड़कियां। राखी के लिए मना नहीं कर रही हूं मैं, राखी ला दूंगी। वैसे एक बात बता, तू राखियों की कहने तो मुझसे आई है, और कल बाजार गई थी तब क्या लेकर आई थी? जब राखी क्यों नहीं लेकर आई? ले आती राखी भी। मैंने आपको बताया तो था मम्मी जी कि चिंटू के स्कूल में राखी मेकिंग कंपटीशन है, और उसके लिए भी मम्मी जी मैंने पहले आपसे ही कहा था कि इसका सामान ले आओ। आपने मना कर दिया, इसलिए मुझे जाना पड़ा था। हाँ लेकिन गई तो थी ना बाजार, राखी भी ले आती। ऐसे कि तेरे पास नोट नहीं है? मम्मी जी, इन्होंने मुझे बस इतने ही पैसे दिए थे जिसमें से चिंटू के स्कूल का सामान आ गया था। और मम्मी जी, मैंने इनसे पैसे मांगे थे, लेकिन इन्होंने मना कर दिया और कहा कि मैं आपसे कह दूं सामान लाने के लिए। क्यों? मेरे पास क्या पेड़ लग रहा है पैसों का? कभी 10,000 दे दिए, कभी 20,000 दे दिए। अरे जब से शादी हुई है ना, तब से पूरी तनख्वाह नहीं देता है हमें। जितनी वो तनख्वाह देता है ना, उसमें 10 दिन का राशन भी नहीं आता। मम्मी जी, आप तो ऐसे कह रहे हो जैसे ये सैलरी मुझे देते हो। मुझे तो आज तक इतना नहीं पता मम्मी जी कि इनकी सैलरी कितनी आती है। मेरे सामने ये ढोंग मत किया कर। बाजार जाऊंगी तब ला दूंगी तेरी राखी, और बाकी के फालतू सामान के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। और हाँ बहू, एक बात और, मैंने कभी भी अपनी सास से ये नहीं पूछा था कि घर में कितनी कमाई आती है, कितना खर्च होता है। सब कुछ मेरे सास ससुर के हाथ में रहता था। 10-10 रुपए अपनी सास से मांगती थी। जूते चप्पल कपड़े पूरी जिंदगी मैंने अपने पीहर के पहने हैं। बीमार हो जाती थी ना, तब भी मेरी सास मुझे मेरे मायके भेज देती थी। मैं तुझसे कभी कहती हूँ कि ये लेकर आ या वो लेकर आ अपने मायके से? सावन में दुनिया की बहू बेटियों के सिंदारे आते हैं, और तेरे पीहर से तो कोई झांकता तक नहीं है। जब तेरे पीहर वाले लेना देना नहीं जानते ना, तो यहाँ से भी कुछ नहीं लेकर जाएगी वहां। मम्मी जी, शादी के बाद जब पहला सावन था तब आया तो था मेरे घर से सिंदारा। हमारे यहाँ पर मम्मी जी शादी के बाद बस पहले पहले त्योहार दिए जाते हैं। अरे ये सारे रिवाज तेरे मायके वालों ने खुद बनाए हैं, समझी? बहन बेटियों को देने का कोई रिवाज नहीं है तेरे पीहर में, बस लेने लेने का रिवाज है। जा अब जाकर अपना काम कर ले, क्यों मेरा मुंह खुलवा रही है? मुझे अच्छे से पता है, कल गई थी ना बाजार, पक्का साड़ी सूट लेकर आई होगी, और रक्षाबंधन पर अपने पीहर का नाम करके हमें दिखा देगी। जब तक मेरे बेटे की शादी नहीं हुई थी तब तक 1-1 रुपए का हिसाब देता था, और अब कभी तो 5,000 रुपये कम देता है, कभी 2,000 रुपये कम देता है। मैं सब जानती हूँ, मेरा बेटा पैसे बचा बचा कर देता है इसे। और ये मेरे बेटे की कमाई को अपने पीहर में जाकर लुटाती है। चिंटू का तो बहाना है, कल लाई होगी अपने भतीजे के लिए सामान भर भर के। मैंने खुद देखा था, थैला लेकर आई थी हाथ में। अगर उसमें कुछ नहीं था तो मुझे क्यों नहीं दिखाया? रेखा, हेलो। हाँ मम्मी, नमस्ते।
हाँ नमस्ते रेखा, ठीक है तू? हाँ मैं ठीक हूँ। मम्मी मैं ये कह रही हूँ, सुनार का फोन आया था मेरे पास। क्यों? मैं जो चेन लेकर आई थी उसके पैसे नहीं दिए आपने? अरे बेटा मुझे तो ध्यान ही नहीं रहा। तू चिंता मत कर, अभी थोड़ी देर में जाती हूँ मैं। और तुझे कुछ मंगवाना है तो बता। हाँ मम्मी मैं ये कह रही थी कि ना मेरे कानों के ना बहुत बड़े बड़े हैं, मेरे कानों में दर्द हो जाता है, तो मेरे लिए ना हल्की सी, सोना बहुत महंगा हो रहा है ना मम्मी, तो हल्की हल्की सी कानों की बालियां देख लेना, कोई सस्ती सी मिल जाए तो मम्मी मेरे लिए ले लेना, क्योंकि सोने कान तो देखो अच्छे नहीं लगते ना। अरे बेटा सस्ती महंगी क्या, अब जितने की आएंगी आ जाएंगी। ऐसा कर, मैं अभी जा रही हूँ और मैं वहाँ पहुँचकर तेरे पास फोटो भेज दूंगी, तू पसंद कर लेना। अब आएगी ना तू राखी बांधने, तब राखी के नाम का ले जाना। वैसे मम्मी राखी तो ले ली होंगी ना आपने? अरे कहाँ, कई दिन हो गए मैं तो बाजार ही नहीं गई, बारिश की वजह से मेरा कहीं निकलने का मन नहीं करता रेखा। हाँ लेकिन सुनार के तो जाना पड़ेगा ना मम्मी, आपने नंबर मेरा लिखवा रखा है, वो मेरे पास फोन करता है। हाँ जा रही हूँ और उसे बता कर आऊंगी कि तुझे परेशान नहीं करेगा, जो भी बात है तेरे पापा जी के पास फोन करेगा। हाँ ठीक है, और मम्मी मेरी भी राखी ले आना। हाँ ले आऊंगी। पता है मम्मी मैं कल गई थी बाजार, सोचा राखी ले लेती हूँ। मम्मी यहाँ तो बहुत महंगाई है, इतनी महंगी राखियाँ मिल रही थी, पतले पतले से धागे 100-100 रुपए के मिल रहे थे मम्मी। अरे 100 रुपए की तो सारी राखी आ जाएंगी, तू चिंता मत कर, मैं ले आऊंगी यहाँ से, तू मत खरीदना। वैसे आएगी कब तू, उसी दिन आएगी या 1-2 दिन पहले आएगी? अभी तो कुछ नहीं पता मम्मी, मैं अपनी ननद से बात करूंगी, वो कब आएगी फिर उसी हिसाब से आऊंगी ना। हाँ देख लेना बेटा, पर टाइम से आना, तू भी ना हर बार लेट हो जाती है, फिर ये भी जाती है ना अपने पीहर, हर बार मुंह बना लेती है। ए मम्मी मुझे फर्क नहीं पड़ता उसके मुंह से, बनाए तो बनाती रहे, उसका तो हमेशा ही मुंह बना रहता है, मुझे भी अपने घर परिवार के हिसाब से चलना पड़ता है। देख तुझे एक बात बताऊं, कल गई थी बाजार, बोली चिंटू के स्कूल में कुछ वो है राखी का पता नहीं क्या, उसके बहाने से गई थी। आई ना तो मैंने खुद देखा था, एक बड़ा सा थैला था इसके हाथ में, और चुपचाप सीधा अपने कमरे में घुस गई। तो आपने पूछा क्यों नहीं? तभी की तभी पूछना था ना, क्या लेकर आई है? अरे बेटा पूछती तो तब ना जब 1-2 मिनट रुकती, वो तो सीधा अपने कमरे में चली गई। तो पीछे पीछे जाना चाहिए था ना मम्मी, जाकर पूछती, दिखा क्या लेकर आई है थैले में। हद है मम्मी, आप तो सच में बहुत डरती हो अपनी बहू से। आपसे कुछ नहीं होगा मम्मी, ऐसा करती हूँ मैं, रक्षाबंधन पर आऊंगी ना तो 1 हफ्ते रुक कर जाऊंगी। ज्यादा ढील दे रखी है आपने, मैं बताऊंगी बहू को कैसे रखा जाता है। तुझे क्या बताऊं रेखा, मेरा तो ना पूरा दिन जी जलता रहता है इसे देख देख के, हर चीज की बर्बादी करती है बेटा। तुझे याद है मैं 1 किलो घी 2-2 महीने चला दिया करती थी, और अब मेरे घर में 1 किलो घी 15 दिन नहीं चलता। सास ससुर ला कर दे रहे हैं ना मम्मी, इसलिए बर्बाद कर रही है, जिस दिन अपने पैसों से लाएगी ना तब पता चलेगा। मम्मी एक बार किसी का फोन आ रहा है, मैं करती हूँ आपके पास थोड़ी देर में। हाँ ठीक है बेटा। लो दीदी राखी का नेग। भाभी ये 50 रुपए तो ज्यादा हो जाएंगे, पकड़ना मम्मी थाली। ये लो भाभी, ये 50 रुपए मेरे भतीजे के लिए और 500 रुपए आपके लिए, ये 550 रुपए मेरी तरफ से। और ये सूट, इसे ना आप ही सिलवा कर पहनना, खुद तो पहनती हो तुम 5-5 हजार रुपए की साड़ी, और ननद के लिए देती हो ये 10-10 साल पुराने सूट। क्या बात है दीदी, आप अपने मायके बस लेने के लिए आती हो? हाँ लेने के लिए ही आई हूँ, और क्यों ना आऊं, अभी मेरे माँ बाप जिंदा हैं। आपके माँ बाप का घर था लेकिन अब नहीं है, पढ़ा दिया लिखा दिया शादी कर दी, अरे शादी के बाद ससुराल ही अपना घर होता है। ऐसा है भाभी, मेरे सामने ज्यादा था थी करने की जरूरत नहीं है।
क्या हो गया बहन? क्यों गुस्सा कर रही है? आपकी बहन को इज्जत हजम नहीं हो रही है। आपकी बहन के लिए ये नेग लेकर आई थी राखी का, लेकिन आपकी बहन को इज्जत हजम नहीं होती। देखो, वापस कर दिया सूट और पैसे। देख बहू, मेरी बेटी ना किसी से कुछ नहीं मांगती। मैं अपनी बेटी का लेना देना खुद करती हूँ। मम्मी, यहां गलती पूनम की है। आप इसे जो भर भर कर देते हो ना, इससे इसकी आदत खराब हो गई है। इसका लालच बढ़ चुका है। देखो मम्मी जी, आपने अपनी जिंदगी में जो करना था कर लिया। अब आपके कंधों पर तो कोई जिम्मेदारी है नहीं, इसलिए आप तो जो होता है भर भर के दे देती हो अपनी बेटी को। लेकिन हमें अपना घर परिवार देखना है। हमारे पास तो हिसाब किताब से लेना देना है बस। हम नहीं दे सकते भर भर के। और दीदी, आप लेना देना जितना बढ़ाया जाता है ना, उतना बढ़ता है। बंद करो ये दिखावे। ये सब दिखावे होते हैं। भाभी, मायके से बेटी को जो मिलता है ना, वो दिखावा नहीं होता, मान सम्मान होता है बेटी का। मान सम्मान तो दीदी 10 रुपए का भी बहुत होता है। अरे पूनम, तू राखी बांधने आई है ये कलेश करने? देख पूनम, अगर तुझे हर बार ऐसे कलेश करने होते हैं ना, तो मत आया कर तू राखी बांधने। देखिए जी, इनके ड्रामे तो ऐसे चलते रहेंगे। मुझे भी जाना है राखी बांधने। मेरी मम्मी का सुबह से 10 बार फोन आ चुका है। हाँ हाँ, चलो। पूरा त्योहार खराब कर दिया। पूनम, तू भी ना, अरे जो भी दे रही थी रख लेती चुपचाप। क्या क्या गलत कह दिया मम्मी मैंने? मेरा अपने भाई भाभी पर इतना भी हक नहीं है क्या? 50 रुपए? आज के समय में कौन 50 रुपए देता है माँ? और बात 50 रुपए की नहीं है माँ। ये भाभी हमेशा मेरे साथ ऐसा ही व्यवहार करती हैं। और भाभी का छोड़ो माँ, आपने देखा ना मेरा खुद का भाई क्या क्या कर गया है। राखी बांधने मत आया कर, ऐसा बोला उसने मुझे। सुना ना आपने? मेरे घर में किसी चीज की कमी नहीं है माँ। अगर भाई को मेरा यहाँ आना नहीं पसंद है ना, तो मैं नहीं आऊंगी, कभी नहीं आऊंगी। उसकी बात का क्या बुरा मानना पूनम। उसकी बहू देखा नहीं कैसे ड्रामे करती है। पर तू तो समझदार है ना, क्यों दिल पर ले रही है बातों को? तू जानती नहीं है तेरे भाई को। थोड़ी देर बाद उसे ये भी ध्यान नहीं रहेगा कि उसने क्या कहा था। अरे वो गुस्से में बोल देता है कुछ भी। माँ, गुस्सा तो बहन को भी आता है ना। अगर ये सब जो भाई ने कहा है वो सब मैंने बोला होता कि मैं राखी बांधने नहीं आऊंगी, तो क्या भाई भाभी भूल जाते? ये ले रेखा, तेरी मिठाई तूने मंगवाई थी ना। तू राखी बांधेगी ना अपने भाई के, तो मिठाई में ले आया हूं और राखी तेरी मम्मी ले आई है। पापा जी, मैं पैसे दे दूंगी मिठाई के और राखी के। अरे कैसी बातें कर रही है तू? तू भला पैसे क्यों देगी? मैं लेकर आया हूं ये मिठाई। बहन बेटियों से पैसे नहीं लेते। और ये ले 1000 रुपए, दे देना अपनी भाभी को। बोल देना भतीजे के लिए है, कपड़ों के नाम के। देखा पापा जी, आपने इतना डरती है मम्मी अपनी बहू से। अरे मैं तो इसे समझा समझा कर थक गया। पता नहीं क्यों डरती है उससे। 100 बार बोल चुका हूं, ये तेरा घर है, लेकिन पता नहीं क्यों बहू के सामने दबती है। पता नहीं क्यों डरती है उससे। मैं नहीं डरती किसी से भी। मैं बस घर में फालतू की कलेशबाजी से डरती हूँ। फिर मम्मी, ये पैसे देने की क्या जरूरत है? ये इसलिए दिलवा रही हूँ ताकि उसे शर्म आए। हर बार 500 का नोट निकाल कर खड़ी हो जाती है। शर्म नहीं आती उसे? अरे मेरे घर में कोई कमी है क्या? आज के जमाने में घर की बहन बेटी को कौन 500 रुपए देता है भला? जब वो दे ना तुझे विदाई के 500 रुपए, तब ये 1000 रुपए उसके मुंह पर मारना फेंक के। और जो सूट साड़ी देगी ना, वो भी देख लेना। अगर लगे ना कि बेड में से निकाल कर दिया है, तो फेंक देना उसे भी। इस घर की बेटी है तू, सबसे पहले तेरा मान सम्मान बनता है। कोई जरूरत नहीं है एक साड़ी 500 रुपए लेने की। फेंक देना उसके मुंह पर। तेरी मम्मी सही कह रही है, तुझे किसी के 500 रुपए की जरूरत नहीं है। ये ले तेरी राखी का नेग, पूरे 50,000 रुपए हैं।
अब तो खुश है ना तू? हाँ पापा जी, पर इतने पैसों की क्या जरूरत थी? अरे जरूरत की क्या बात है बेटा, तू भी इस घर की बेटी है, तेरा भी कुछ अधिकार बनता है। यहां भी तो सारा दिन पैसे खर्च होते रहते हैं, कभी ये ला दो कभी वो ला दो, दूध सब्जी फ्रूट, यहां कोई हिसाब किताब नहीं है, पूरा दिन पैसे खर्च होते हैं बेटा। तू बता, आज के समय में 5 किलो दूध आ रहा है किसी के घर? यहां आता है। रोज फल फ्रूट चाहिए, रोज 1,000 रुपए का खर्चा है इस घर में। मैं जानता हूं तू तो हमेशा सही जगह पर पैसे इस्तेमाल करती है, लेकिन बेटा यहां तो बर्बादी हो रही है हर चीज की। और पापा जी, मम्मी बता रही थी कि भाई अब आपको पूरे पैसे भी नहीं देता, और पिछले महीने तो भाई ने आपको बिल्कुल भी पैसे नहीं दिए। वो देगा कहां से, उसके पास बचते ही नहीं है। अरे तू जानती नहीं है इस औरत को, भूखे नंगे घर की है, इसे बस घर बर्बाद करने से मतलब है और कुछ नहीं। ना तो तेरे भाई के पास ढेला बचता है, और सारा दिन बच्चों को मेरे पास भेजती रहेगी, बाबा ये ले आओ बाबा वो ले आओ। फिर भी इसके नखरे खत्म नहीं होते, हर चीज आगे से आगे आती है, फिर भी सारा दिन मुंह फुला कर रखती है। गलती तो आपकी है ना मम्मी, लेकर ही क्यों आती हो? और पापा जी, आप अपने बेटे को ज्यादा शरीफ मत समझो, ऐसा हो सकता है उसके पास पैसे ना बचे। अरे पूछो जरा उससे, उसके पैसे खर्च कहाँ होते हैं? घर का राशन आप लाते हो, फल फ्रूट दूध सब्जी आप लेकर आते हो, फिर वो पैसे कहाँ खर्च करता है? पता नहीं बेटा, हर वक्त कहता रहता है बच्चों की फीस भर दी, बच्चों का ये सामान आ गया, बच्चों का वो सामान आ गया। पता नहीं कौन सा सामान लाता है, हमें तो समझ में नहीं आता। सारा सामान तो मैं लेकर आता हूं। तू नहीं जानती बेटा, तेरा भाई अपने दिमाग से कोई काम नहीं करता। ये जो औरत है ना भूखे नंगे घर की, ये सिखाती है उसे सारा दिन। ये सही है पापा जी, घर बार जमीन जायदाद भी बेटे बहू के लिए, आपकी पेंशन वो भी आप अपने बेटे और बहू के ऊपर खर्च करते हो, और मुझे मुझे क्या देते हो पापा जी आप? सही कह रही है जी रेखा, बिल्कुल घर बार जमीन जायदाद सब बेटे के लिए ले रहे हो आप, फिर भी हमें कोई भलाई नहीं है। बहुत कर लिया बेटे और बहू के लिए, अब से अपनी पेंशन रेखा को दिया करो। हम जो अपने हाथ से दे देंगे अपनी बेटी को वो दे देंगे, वरना आपको लगता है हमारे बाद हमारे बेटे और बहू कोई रिश्ता रखेंगे हमारी बेटी से? आखिर कब तक हम इस घर की जिम्मेदारी उठाएंगे? कह दो अपने बेटे से, अपने घर परिवार की जिम्मेदारी खुद उठाएगा। हमें अपने बेटे का 1 रुपया नहीं चाहिए, लेकिन हम भी नहीं देंगे। अब से जो भी करेंगे अपनी बेटी के लिए करेंगे। चल छोड़ बेटा ये सब, चल बाहर चल, राखी वाखी बांध दे। दीदी दीदी राखी बांध दीजिए, फिर मुझे भी जाना है अपने मायके। भाभी ये मिठाई लेकर कहाँ जा रही हो? दीदी ये पापा जी लाए थे ना अभी मिठाई, मैंने देखा था। मैं जाऊंगी अभी अपने भाइयों को राखी बांधने। मेरे लिए लाए होंगे ना पापा जी? ये मेरे लिए लाए हैं पापा जी, मैंने मंगवाई है, अपने पैसों से मंगवाई है। मम्मी पापा जी से पूछकर बता देना कितने पैसे हो गए, डाल दूंगी अकाउंट में। दीदी आप अपनी ससुराल से यहाँ तक आई हो, आपको रास्ते में कोई मिठाई की दुकान नहीं मिली? जब आपको पैसे देने थे तो आप खुद ही ले आते। आपको क्या प्रॉब्लम है भाभी? मैं चाहे मिठाई वहां से लेकर आऊं चाहे यहाँ पर मंगवाऊं। त्योहारों के टाइम पर पता भी है कितनी मिलावट होती है मिठाइयों में, और जो यहाँ पर मिठाई वाला है वो पापा जी का जानकार है, इसलिए मैंने यहाँ से मंगवाई है। और ये लो 1,000 रुपए, अपने बेटे के कपड़े ले आना। देख ले 1,000 रुपए दे रही है तेरे बेटे को। बहन बेटी का रखा नहीं जाता, दुगना दिया जाता है। अब 2100 रुपए दे देना इसे राखी के नाम के। और हाँ, कोई सूट साड़ी ढंग का हो नया हो तो ही देना, वरना अपना अपने पास रखना। दीदी आप ये 1,000 रुपए अपने अपने पास रखिए, क्योंकि दीदी मेरे पास 2 गुना देने के लिए नहीं है, और मान सम्मान का जो भी बनता है वो मैं आपको दूंगी, लेकिन उसके बदले में मुझे आपसे कुछ चाहिए नहीं। और मम्मी जी रही बात साड़ी और सूट की, तो मम्मी जी मैं कुछ खरीद कर नहीं लाई हूँ। मेरे पास अच्छे बुरे जैसे भी कपड़े हैं
सब मेरी माँ के दिए हुए हैं। और मम्मी जी, ढंग के कपड़े कैसे होते हैं मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं तो दीदी को वैसे ही कपड़े देती हूँ जैसे खुद पहनती हूँ। देखो भाभी, मेरी साड़ी देखो, 4000 रुपए की साड़ी है ये। ऐसे कपड़े पहनती हूँ मैं। ऐसे कपड़ों को बोलते हैं ढंग के कपड़े। ये साड़ी तो दीदी गर्मी की छुट्टियों में मम्मी जी ने दी थी ना आपको? हाँ, मम्मी ने दी थी। दीदी, मम्मी जी ढंग के कपड़े बेटी को ही दिलवाती है, बहू को नहीं। अपनी बहू के लिए तो इन पर एक रुमाल खरीदने के पैसे नहीं होते। देख लिया रेखा तूने, करते करते ये हालत है। आगे से आगे हर चीज लाकर रखती हूँ, तब ये भलाई दे रही है मुझे। ये तो मम्मी जी आपका ही दिल जानता है कि आप कितना खर्च करते हो अपनी बहू पर और क्या लेकर आते हो मेरे लिए। मैं मानती हूँ मम्मी जी, इन मिठाइयों के पैसे दीदी देंगी, लेकिन मम्मी जी मैं भी तो आपसे कितने दिनों से बोल रही हूँ कि मुझे राखी बांधने जाना है। आपने दीदी के लिए मिठाई मंगवाई तो मेरे लिए भी मंगवा देते। आप भी जानते हो मम्मी जी, आज तक आपने खुश होकर मेरे हाथ पर 100 रुपए नहीं रखे हैं कि जा बहू अपने लिए कुछ ले आ। मुझे अगर एक चीज भी चाहिए होती है ना, तो उसके लिए आपसे 10 बार बोलना पड़ता है। तो भाभी आप मम्मी से कहते क्यों हो? क्यों मांगते हो? अरे अपनी जरूरत की चीजें खुद लेकर आया करो ना। मैं भी ससुराल में रहती हूँ, मुझे कुछ चाहिए होता है ना तो अपने पति से मांगती हूँ, अपने पैसों से लेकर आती हूँ। मैं तो नहीं कहती अपनी सास से मेरे लिए ये लेकर आओ। आपको अपने सास ससुर के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आपके पति ने आपको इतना मजबूत बनाया है। आप ही बताते हो ना दीदी, जब से शादी हुई है तब से जीजाजी पूरी सैलरी आपके हाथ में देते हैं। लेकिन यहाँ पर अपने मायके में तो ये रूल आपने ही बनाया था ना कि आपका भाई जो भी कमाएगा वो मम्मी पापा के हाथ में रखेगा। वैसे दीदी आप सबके नियम बड़े अच्छे हैं। बेटी को शिक्षा दी जाती है कि ससुराल में जाकर सारी बागडोर अपने हाथ में ले ले। दामाद जी एक एक रुपया बेटी के हाथ में रखे, बेटी पूरे घर का हिसाब किताब रखे। और वहीं अपनी बहू से उम्मीद रखी जाती है कि वो एक एक रुपया अपने सास ससुर से मांगे। नहीं बांधनी मम्मी मुझे कोई राखी वाखी, जा रही हूं मैं। ये कल की आई मेरा हिसाब किताब रखेगी, मुझे इतना सुनाकर चली गई। ये सब आपकी ढील का नतीजा है मम्मी। जा रही हूं मैं, नहीं बांधनी मुझे कोई राखी वाखी। नहीं रखना मुझे ऐसे भाई भाभी से कोई रिश्ता। मुझे बस अपने माँ बाप से मतलब है और किसी से नहीं। ये तो कुछ भी नहीं है माँ जी, मेरे पापा जी ने तो मुझे 50,000 रुपए दिए हैं। और ये देख माँ, मेरी चेन प्योर गोल्ड की है, मेरी सास ने दी है मुझे। देंगी क्यों नहीं, आखिर आप इकलौते दामाद हो मेरे मम्मी पापा के। एक बात कहूँ बहू, जो भी है तेरी भाभी बहुत अच्छी है। क्या खाक अच्छी है मेरी भाभी? ये सब मेरे मम्मी पापा ने दिया है, मेरी भाभी ने नहीं। हाँ माँ, इसकी भाभी तो बहुत बेकार है। बेकार है? पर क्यों बेटा, तेरा मान सम्मान नहीं करती क्या इसकी भाभी? नहीं, मेरा मान सम्मान तो करती है, लेकिन फिर भी माँ बेकार है वो। अरे कुछ काम धाम नहीं करती वो। मेरे सास ससुर बहुत अच्छे हैं माँ। तुम्हें पता है माँ, हर बार रेखा को 50-50 हजार रुपए विदा में देते हैं। मुझे तो अपनी सैलरी खर्च करने की भी जरूरत नहीं पड़ती माँ, इतना देते हैं मेरे सास ससुर। मेरी पूरी जरूरतों का ख्याल रखते हैं मेरे सास ससुर। इसीलिए तो कह रही हूँ बेटा कि बहू की भाभी बहुत अच्छी है। आप क्या जानते हो मेरी भाभी के बारे में? कैसे कह सकते हो वो अच्छी है? अरे मुझे पता है कितनी बुरी है वो। भूखे नंगे घर की मेरे घर में आकर ऐश कर रही है वो। जब भी जाती हूँ ना, एक साड़ी और 500 रुपए विदा में देती है। मैं तो इस बार भगा कर आई हूँ उसके मुंह पर। मुझे अपने मायके में बस अपने माँ बाप से मतलब है, वही देते हैं जो भी देते हैं, वही चलाते हैं मेरा खर्चा। मेरी भाभी नहीं देती कुछ भी। बहू, अगर तेरी भाभी बुरी होती ना तो तेरे माँ बाप की इतनी हिम्मत नहीं थी जो तुझे इतना भर भर के दे देते।
तेरे माँ बाप तुझे 50-50 हजार रुपए विदा के देते हैं। कहाँ से देते हैं? उनके पास होंगे तभी ना। तेरा भाई हिसाब किताब नहीं रखता क्या तेरे माँ बाप का, जैसे तुम दोनों रखते हो? मेरे पापा मेरे भाई का कुछ नहीं देते। मेरे पापा की पेंशन आती है इसलिए देते हैं मुझे। लेकिन बहू, इस घर में कितने पैसे आते हैं, कितने खर्च होते हैं, इन सब का हिसाब तो तुम दोनों रखते हो। बेटा, जब से तेरी शादी हुई है तब से तूने कभी भी अपने माँ बाप के हाथ में अपनी तनख्वाह दी है? बहू, मेरे भी एक बेटी है और जब वो आती है ना तो मेरा भी मन करता है मैं उसे भर भर के दूं। लेकिन मेरे पास कुछ होगा तब दूंगी ना। मैंने सब कुछ ईमानदारी से अपने बेटे और बहू के हाथ में सौंप दिया। बेटा, कितना अच्छा लग रहा है ना तुझे अपनी ससुराल की चेन पहनकर, अपनी ससुराल से खूब भर भर के विदा लेने पर। और अपनी बहन के लिए तुम लोग 50 रुपए निकालते हो। कभी जाता है तू अपनी बहन के घर, कभी खर्च करके आता है उस पर 100-50 रुपए। ससुराल में हर बहन अपने भाई का इंतजार करती है। माता पिता हमेशा के लिए किसी के नहीं बैठे रहते। पीहर भाई और भाभी से चलता है, ना कि ना माँ बाप से। तूने जरा सी बात पर बोल दिया मत आया कर राखी बांधने, जरा सोच कर देख उसे कितना बुरा लगा होगा। और बहू, तू क्या कह रही थी कि तुझे अपने भाई भाभी से कोई मतलब नहीं है? आज के जमाने की यही हकीकत है। हमारे पास जो होता है ना, हमें उसकी कद्र नहीं होती। दुनिया में जाने कितनी ऐसी बहनें हैं जिनको भाई नहीं है, और जिनके भाई नहीं होते ना, उनके मायके ज्यादा समय के लिए नहीं होते। भगवान ने तुम्हें अच्छा मायका दिया है, अच्छा ससुराल दिया है,